अध्याय 21 तो लूका 19 अध्याय 21 तो हालेलुया हालेलुया। तो हम आज पढ़ेंगे यक्कई के बारे में। किसके बारे में? यक्कई। कितने आप में से कितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है यक्कई के बारे में? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हमें कैसे चलना है, कैसे हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं कि वो भी हमारे नजदीक आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो भी हमारे पास आता है। हालेलुया। लूका 19 चैप्टर 19 अध्याय 21 तो लूका 19 चैप्टर 21। हालेलुया। लिखा है वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां यक्की नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यरीहो में परमेश्वर क्या किया उसने? परमेश्वर यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया। और जो यक्की है वो कौन है? एक इंसान है, उसका नाम यक्की है। और वो क्या कौन सा काम करता है? चुंगी लेने वाला। जो चुंगी लेते, टैक्स लेते ना, वो उनका सरदार है, उनका नेता है। हालेलुया। जो लोग चुंगी लेते हैं ना, वो एक तो होता है चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, वो उनसे भी ऊपर था। मीन्स सबसे बड़ा जिसे हम बोल सकते हैं पापी इंसान। हालेलुया। जो उनमें से सबका सरदार था। बाकी छोटे मोटे टैक्स लेते थे वो उनमें से सबसे ऊपर था, नेता उनका, उनको चलाने वाला। हालेलुया। जो सब उनके उसके अंडर में थे। हालेलुया हालेलुया। वो क्या था? उनका नेता, उनका सरदार। और परमेश्वर का कलाम बताता है वह धनी था। क्या था? धनी। उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। और उसने अपनी लाइफ में ना जाने कितने गरीब लोगों को लूटा होगा, कितने ही लोगों को लूटा होगा, कितने दुखी और बेसहारा लोगों के जिनसे उसने टैक्स वसूल किया होगा। और अब जानते जब लोगों को टैक्स देना पड़ता है, जब उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं होते घर चलाने के लिए, ऊपर से टैक्स देना पड़े तो कितनी परेशानी आती है घर में। खास करके गरीब लोग जो होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी रोज की रोटी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। हालेलुया। उसने पता नहीं कितने लोगों को लूटा था, कितने लोगों से पैसे वसूल किए, से टैक्स लिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी था, सबका सरदार था। और आगे वचन बताता है वे यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। वो पापी है। क्या कर रहा है? वो पापी है, टैक्स वसूल करता है, लोगों को परेशान कर करके पैसा हड़प करता है। लेकिन उसमें एक बात थी, वो क्या करना चाहता था? यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वे कौन है। उसने सुना था कि एक परमेश्वर है जो सबको आंखें देता है, जिसके बोलने से गूंगे बोलते हैं, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। जब वो बोलता है तो उसके शब्दों में वो मिठास होती है कि इंसान खींचा चला जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रचार के लिए निकलते थे, उपदेश देने के लिए, वो जहां पर भी बैठ जाते और जहां से वो बोल रहे होते थे, उनके मुंह से जो शब्द निकलते वो इतने ज्यादा खिंचाव वाले थे कि जो कोई इंसान से सुनता था ना, चाहे वो पापी हो, चाहे किसी भी प्रकार से नफरत से भरा क्यों ना हो, जब परमेश्वर बोलता था तो लोग खींचे चले जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर में अट्रैक्शन कि हम उसे सुन के रह ही नहीं सकते, बस उसके पास जाना है। हालेलुया। यक्की भी एक ऐसा पापी इंसान था, बहुत ज्यादा पाप उसने अपनी लाइफ में किए। कितना ज्यादा उसने लोगों से टैक्स वसूल किया, पैसा लिया। लेकिन उसमें एक बात है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। सो क्या हुआ? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। लेकिन भीड़ वहां बहुत ज्यादा थी और उसे पता है यहाँ से परमेश्वर ने जाना है, इस रास्ते से परमेश्वर ने जाना है। उसने देखा कि भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लोग तो बहुत ज्यादा है, और वो हाइट का क्या था? छोटा। हालेलुया। हाइट का क्या था? छोटा। और भीड़ में बड़े बड़े लोग होंगे, लंबे लंबे,
लंबे लंबे हाइट वाले, और वो छोटा था, वो कैसे देखेगा? उसने कोशिश करी होगी इतनी सारी भीड़ में उछल कूद करने की, सर ऐसे ऊपर एड़ियां उठा के देखने की, लेकिन वो देख नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। कद का छोटा होने के कारण, हालेलुया। लेकिन चाहत है दिल में कि परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को देखना है, जिसके बारे में मैंने सुना है। हालेलुया। और वचन क्या बताता है? तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। उसके अंदर चाहत है कि हमने परमेश्वर को देखना है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? कितने जन परमेश्वर की खोज में रहते हैं कि इस रास्ते से परमेश्वर ने जाना है, उसी रास्ते पर हम खड़े हो गए। आप में से कितने जो प्रार्थना करके जो अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे ले जाते हैं जहां परमेश्वर खड़ा है? हम कहते हैं ना परमेश्वर हम पापी हैं, पता नहीं वो हमें दर्शन देता है नहीं। हमने न जाने कितने लाइफ में बुरे काम किए, कितनी ठगी मारी है, कितना लोगों को लूटा है, क्या फिर भी हम परमेश्वर का दर्शन कर पाएंगे? हाँ, यकी इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। कैसे? उस रास्ते पे जाके जहां से परमेश्वर गुजरने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे रास्ते कैसे होते हैं? हमारे रास्ते अलग होते हैं। हम वहां तो जाते नहीं जहाँ परमेश्वर खड़ा है, जहां हमें वो दर्शन दे पाए। हमारे रास्ते अलग होते हैं और हम गलत रास्तों में जाके परमेश्वर का वेट करते हैं कि प्रभु यहाँ दर्शन दे। परमेश्वर देगा नहीं। परमेश्वर को पाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी सुनने के लिए हमें उस रास्ते पे जाना है जहां से परमेश्वर आता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे चलने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, अपने अंदर नम्रता रखने की जरूरत है, परमेश्वर के प्रति प्रेम। जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आता है, उससे देखने की चाहत आती है, लगन आती है, उसके वचन को सुनने की, मानने की। जब आप कह देते थे परमेश्वर आज के बाद मेरा ये जीवन तेरा है। हालेलुया। अब उस रास्ते पे खड़े हैं जहाँ परमेश्वर ने गुजरना है, जहाँ परमेश्वर आपको देखना चाहता है, फिर आप परमेश्वर का दर्शन पाओगे। यकी की चाहत है, इतनी भीड़ में वो देख नहीं सका। उसने क्या किया? और ज्यादा मेहनत करी परमेश्वर तक पहुंचने की। हालेलुया। कि वो परमेश्वर की एक झलक देख ले कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। हालेलुया। कि उसने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन आज वो देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर भी ये चाहत होनी चाहिए। फर्स्ट उस रास्ते पे चलना, दूसरा मेहनत करना, जब तक आप परमेश्वर का दर्शन ना पा लो। आप में से कितने प्रार्थना में जाके ये मांगते कि परमेश्वर हमने आपको देखना है, आपसे बात करनी है, बिना कुछ मांगे प्रार्थना में जाइए, बिना कुछ अपनी मांगों को लेके। हम हमेशा प्रार्थना में जाते हैं मांगने के लिए, परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे, ये चाहिए, वो चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के लिए जाएं, उसको धन्यवाद देने, उससे बात करने, कुछ अपने सुनाने, कुछ उसकी सुनने। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो भी आपके नजदीक आता है। यकीन है, इतनी ज्यादा भीड़ थी। आज हमारे इर्द गिर्द भी बहुत भीड़ होगी, आपके इर्द गिर्द बहुत भीड़ है। आपको उस भीड़ में से निकल के परमेश्वर के पास जाना है। भीड़ आपको परमेश्वर से मिलने नहीं देगी। बहुत काम होंगे, रोटी बनानी है, बाहर का काम करना है, काम मिल गया, ये वो। उस भीड़ में से निकल के आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। कद में हम भी सबसे छोटे हैं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ रहता है वो बहुत महान है। हालेलुया। हमें अपना कद कैसे बढ़ाना है? प्रार्थना कर करके ऊंचाई पर जाना है। जैसे यकी भाग के गया, कैसे गया? भाग के। वचन बताता है तब उसको देखने के लिए, किसे देखने के लिए? परमेश्वर को। उसे देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। कैसे गया? जल्दी भाग के। हमारी प्रार्थना भागने वाली होती है? नहीं। हमारी प्रार्थना में बल नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होती। हम एकदम मुरझाए से जाके आगे बैठ जाते हैं परमेश्वर के, और ऐसे ही फिर वापस आ जाते हैं बिना कुछ लिए। हालेलुया। दौड़ लगाओ, परमेश्वर का वचन बताता है दौड़ लगाओ उसके पास जाके, उसके पास जाने के लिए। यकी ने दौड़ लगाई,
जल्दी किया, जल्दी। वो टाइम बस थोड़ा होता है कि परमेश्वर कहीं निकल ना जाए, मैं उससे पहले परमेश्वर को देख लूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है जब वो चलता था बहुत फास्ट जाता था। हालेलुया। उसे ये भी टेंशन है कि परमेश्वर निकल ना जाए, इससे पहले मैं आगे जाके चढ़ जाता हूँ। वो आगे गया, भाग के उस भीड़ में से निकला और सबसे आगे गया और जाके क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। आपको भी ऊपर ऊपर उठना है परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी सुनने के लिए, उसकी आशीषों को पाने के लिए, बरकतों को पाने के लिए। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो, जब आप वचन पे बढ़ते हो, चलते हो, फिर आप गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऊंचा उठ चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तब आगे क्या होगा हम वचन पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा हालेलुया, हे यक्की झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। वो तो पहुंच गया भीड़ से निकलता हुआ। पहले कोशिश करी एड़ियां उठा उठा के देखने की, नहीं देख पाया, चाहत थी। भीड़ से निकला, कहाँ गया, सबसे आगे। फिर क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। अब किसकी बारी थी, परमेश्वर के पास आने की। हालेलुया। वचन बताता है ना, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर गए उसके पास, वो सिर्फ उसने अपना काम कर दिया, मेहनत कर ली, ऊपर चढ़ गया, वो बैठा है। अब परमेश्वर, वचन बताते हैं यीशु मसीह उसके पास पहुंचे। जब यीशु उस जगह पर पहुंचे, कहा जहां वो खड़ा इंतजार कर रहा है, जहां बैठ के उस गुल्लर के पेड़ पे इंतजार कर रहा है कि मुझे देखना ही देखना है। उसने मेहनत कर ली, ऊपर चढ़ गया, तो परमेश्वर वहां खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऊपर दृष्टि करके कहा, परमेश्वर को पता है कि मैं जहां से जाना है वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। आप भी जब प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर का इंतजार करते हो, तो वो हाजिर होता है। हालेलुया। उसे पता है कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझसे कोई बात करना चाहता है, मेरी कोई सुनना चाहता है, किसी को मेरी जरूरत है। उसे पता होता है। इतनी भीड़ में से आप लगा लो कि हम जब कोई नेता आता है, इतनी भीड़ होती है, उसे कुछ पता चलता है कि इतने सारे लोगों में किन किन लोगों की क्या क्या डिमांड है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करवाना चाहते हैं हमसे, क्या कौन सा विकास करवाना होता है, पता होता है नेता को? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को पता था। कितनी भीड़ में से ऊपर आगे कोई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा है और मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अब मुझे उसके पास जाने की जरूरत है। तब परमेश्वर उसके पास पहुंचा, उसे देखा और क्या कहा, हे यक्की झट उतरा, क्योंकि आज मैंने तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तू क्या कर, नीचे आ जा। पहले आप परमेश्वर के पास जाओ, मेहनत करो, तब परमेश्वर आपके पास जाके आपको बुलाएगा कि अभी तू आ मेरे पास। हालेलुया। फिर क्या होगा, फिर परमेश्वर आपको साथ लेगा और फिर आपके साथ साथ चलेगा, जैसे यक्की के साथ साथ चला। उसने कहा देर मत लगा, झट उतरा, झटपट उतरा, झटपट। और यक्की भी उतनी ही फुर्ती से, जितनी फुर्ती से वो ऊपर चढ़ा था, उतनी फुर्ती से जल्दी से नीचे आया। परमेश्वर ने कहा आज मैंने तेरे घर पे जाके रहना है। हालेलुया। और ये जरूरी है। परमेश्वर को कैसे पता चला कि उसके मन के अंदर क्या है? वो चाहता है मुझे अपने घर पे ले जाना, वो चाहता है मुझे खाना खिलाना, अपने साथ रखना। हालेलुया। आप जो भी डिमांड लेके, जो भी आपकी जरूरतें हैं, परमेश्वर के पास जाके रख देते हैं, वो सुनता है। उसे पता है आपको किस चीज की जरूरत है। आप मेहनत करो, परमेश्वर के पास जाओ, तब वो आपके पास जाके आपको बुलाएगा और अपने साथ रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। अब क्या किया उसने? परमेश्वर उसे इंतजार जिसका था, इतने टाइम से वेट करा, कभी पेड़ पे चढ़ता, कभी उछल उछल के देख रहा था, अब इंतजार पूरा हो गया। परमेश्वर ने उसे बुला लिया कि नीचे आ जल्दी से। वो नीचे उतरा
आनंद से भरा हुआ परमेश्वर को कहाँ लेके गया? अपने घर पर। उसके अंदर ये नहीं है कि मैंने पाप किया है, मैंने लोगों को लूटा है, नहीं, सिर्फ ये है कि मैंने दिल से ये पुकारा था, मेरे दिल से ये मांग थी कि मैंने खुदा को देखना है, और आज वो पूरी हो चुकी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए मेहनत करते हो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो आपके पास आता है। तब जब वो आपके पास आ चुका है, आपको साथ लेके चलेगा। और जब आप परमेश्वर के साथ साथ हो, तो अपने अपनी लाइफ में कितने भी पाप क्यों ना किए हो, कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हो, परमेश्वर सब कुछ साफ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि आप पापी हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप बुरे काम करते हैं तो मैं आपसे प्रेम नहीं करता, जब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा, नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और अब क्या हुआ, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के जहां जा उतरा है। हालेलुया। परमेश्वर को यक्कई अपने साथ लेके कहां गया? अपने घर पे। और अब जो लोग देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये तो पापी लोगों के साथ खाना खाता है, ये तो पापी लोगों के घर जा बैठा। हालेलुया। परमेश्वर को बोलते हैं कि ये एक पापी के घर गया है जो टैक्स लेता है, लोगों को लूटता है, इसे पता नहीं है। यक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। हालेलुया। यक्कई ने खड़ा हुआ, यक्कई खड़ा हो गया। अब परमेश्वर उसके पास था तो दिल तो बदलना ही था। हालेलुया। उसने अपनी लाइफ में जो भी पाप किए थे, जो भी बुरे काम किए थे, जितना लोगों को लूटा था, उसने क्या कहा कि हे प्रभु, देख के तो मैं अपनी आधी संपत्ति, मेरे पास जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा मैं लोगों में बांट दूंगा। क्या करूंगा? लोगों में बांट दूंगा। और जितने लोगों से मैंने अन्याय करके, जितने लोगों को मैंने लूटा है, उनको कितना दूंगा? 4 गुना। हालेलुया। कहते 4 गुना मैं उनको वापस कर दूंगा। हालेलुया। और तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? आज इस घर पे क्या आया है? उद्धार। अब जानते हैं ये लाइफ चल रही है, और हर एक इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो, आनंद हो, उसकी लाइफ जो सुकून और आनंद के साथ व्यतीत हो। और वो सुकून, वो शांति, वो आनंद कहां से मिलेगा? परमेश्वर के पास जाके। आप संसार में 2 घुट शराब के पी लो, चाय पी लो, या फिर आप कोई रंग बिरंगे कपड़े ले लो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लो, लेकिन आपको वो शांति नहीं देगी। हालेलुया। शांति देगी नहीं, सुकून मिलेगा नहीं, वो कुछ पल का आराम होता है, फिर से वही भाग दौड़, फिर से वही लाइफ। लेकिन जो आनंद और शांति परमेश्वर देता है, वचन बताते हो सबसे अलग है, उसके साथ की कोई रीस नहीं है। वो आनंद वो परमेश्वर देता है, वो शांति जो हमें लाइफ में चाहिए कि खुदा हमें सुकून के साथ जीना है, वो शांति परमेश्वर आपको देगा। कब? जब आप यक्की की तरह क्या करोगे? भाग दौड़ परमेश्वर के पीछे। और एक चाहत होनी चाहिए कि यीशु मुझे तुझे देखना है, तुझसे बात करनी है। आप रोज अपने दोस्तों से बात करते हो, चैटिंग पे बात करते हो, कॉल पे बात करते हो, अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, परमेश्वर से बात करो। कुछ समय अपनी लाइफ का परमेश्वर को दो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है प्रार्थना करने का, हमारे पास वक्त नहीं है। आप देखो, जब आपने किसी से बात करनी होती है, आप फौरन फोन उठाते हो, करते हो ना फोन, चाहे कितनी दूर बैठा है, जल्दी से। पैसे भी फोन में ना होना, डलवा के हम क्या करते हैं? रिचार्ज करके फोन को हमसे मैसेज करते हैं, हम फोन करते हैं। अब देखो, वो परमेश्वर जिसने आपको एक रोज का दिन बख्शा, ये नया साल भी दे दिया, आपको लाइफ दी है, जो हम आज ये ड्रीम ले रहे हैं ना कि कल को हम ये करेंगे वो करेंगे, ये खुदा की बदौलत है।
अगर आज उसने हमें ये दिन नहीं दिया होता, हम सोच नहीं पाते कि कल क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या लेना है। ये किसके लिए है? परमेश्वर की बदौलत है। हम जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए ना, ये खुदा की बदौलत है। अगर वो ना हो, हम जिंदा ना होते तो परमेश्वर का नाम बोल लेता। कौन इतने सपने सजाता कि कल को हमारी ये प्लानिंग है। हालेलुया। प्रार्थना करनी जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है। बहुत ज्यादा काम भी है ना दिन में, थोड़ा टाइम खुदा को दो, ये जरूरी है। आप ये थोड़ा टाइम खुदा को दोगे ना, वो बर्बाद नहीं होगा। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा थक चुका है ना, काम कर करके, अगर आप उस थकावट में सोने की बजाय वो टाइम परमेश्वर को दे दोगे ना, बहुत ब्लेस होगी, बहुत ज्यादा। वो थकावट जो है ना, वो इतनी ज्यादा बरकतों में बदल जाएगी ना, जब आप उसे प्रार्थना में दे दोगे, वो समा खुदा को दे दोगे, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का कारण होगा। आप देखिएगा गारंटी के साथ। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान गारंटी देता है ना, वो चीजें खराब होनी है, लेकिन जब परमेश्वर को वचन देता है ना, वो कभी नहीं खराब होनी। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा लास्ट तक है, आनंद जीवन लास्ट तक है। हालेलुया। और खुदा का वचन बताता है, यक्की ने दौड़ लगाई। क्या किया? दौड़ लगाई। भीड़ में से निकल के गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और झुक के नीचे आया परमेश्वर के साथ। पहले हमें मेहनत करनी है, प्रार्थना में, वचन में मजबूती से खड़ा होना है। जब आप ऊपर उठोगे, खुदा आपको उठाएगा, फिर परमेश्वर आपके पास आएगा, आपको बुलाएगा और अपने साथ ले जाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, आपने जो लाइफ में दिया वो सब खत्म, यक्की की तरह सब खत्म। अब आगे क्या होगा? उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आज इस घर पे निजात आई है, आज इस घर पे उद्धार आया है। हालेलुया। और जब आपने अपना लाइफ अपने खुदा को दे दी, तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बरकतों से, आनंद से, शांति से भर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो अपना टाइम जो है ना, परमेश्वर को देना स्टार्ट करें, मेहनत करें यक्की की तरह। उसे देखना है, अपने दिल के अंदर एक चाहत रखें। दुनिया के ड्रीम कभी खत्म नहीं होंगे। आपने एक चीज सोची है ना करने की, अगर आप कल को वो पूरा कर लोगे, अगले दिन आपको और ख्वाब आएगा और ड्रीम आएगा, फिर आप उसको भी पूरा करोगे, फिर एक और आएगा, उसको भी। कब तक आपके ड्रीम? अब तो ड्रीम के सपनों के पीछे भागते रहोगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जिसने आपको जिंदा रखा है, ये चाहत दी है कि आज आप देखते हो, कल को पूरा करना है, ये परमेश्वर की बदौलत है। इसलिए हर रोज खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर के पास जाके कुछ वक्त उसके साथ गुजारें। हालेलुया। हालेलुया। थकावट में हो, परेशानी में हो, वो टाइम जो आप रेस्ट करने वाले हो ना, खुदा को दे दो। देखना आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।